दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और आप देख रहे होंगे कि जो ओरिएंट टेक्नोलॉजी स्टॉक है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निचले स्तरों से एक काफ़ी अच्छी तेज़ी आई और स्टॉक थोड़ा बहुत पॉजिटिव बंद हुआ। और इससे हैरान करने वाली बात यह है कि जो ओरिएंट टेक है वो अगर मैं आपको पिछले 5 दिनों में लेकर के जाऊं तो इसने जो लो लगाया ना, वहां से आपको ऑलमोस्ट 14.5% का रिटर्न, ऑलमोस्ट 15%, 2 दिन के अंदर अंदर दोस्तों 15% का ये आपको रिटर्न दे चुका है। तो अब सवाल ये है कि ओरिएंट टेक में ये तेजी क्यों आ रही है। दूसरा चीज एक ये भी है कि स्टॉक पिछले जब आप 1 साल जाओगे तो फ्रॉम हाई ये एक ऑलमोस्ट आपको 45% गिरावट दिखा चुका है। एक समय तो ये गिरावट 50% से भी ज्यादा थी। तो कहीं ना कहीं आप इसे एक डेड कैट बाउंस बांध सकते हो। तो ऐसे समय में ओवर एंथुजियाज्म होने के बजाय हमें ये देखना है पहला गिरावट क्यों हुई थी और कंपनी के प्लान्स, इन्वेस्टमेंट प्लान और एक्सपेंशन प्लान क्या है, वो कौन सी चीज़ है जो एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमको इसमें ट्रैक करते रहना है, ब्रोकरेज हाउस क्या कहते हैं, टेक्निकल लेवल कौन कौन से हैं, इन तमाम पॉइंट्स को हम यहाँ पे छुएंगे। अगर आप ओरिएंट टेक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए बहुत इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है दोस्तों। ठीक है, एक और चीज़, ये जो स्टॉक है दोस्तों अब क्या है, ऐसा में लोगों को लगता है यार कि सब चीज़ें ठीक है, आगे क्या आप जो रैली आई यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देना चाहिए या तेजी स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखो ओरिएंट टेक में मेरी फैमिली की इन्वेस्टमेंट है दोस्तों और वो थोड़े से लॉस में हूँ मैं, लेकिन ओरिएंट टेक में जो चीज़ें हैं जो हमें ट्रैक करनी है उसे मैं तब भी ट्रैक करता था, आज भी ट्रैक करता हूँ। इससे पहले भी ओरिएंट टेक में एक बार निचले स्तरों में खरीद करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक ऑलरेडी इसमें हो चुका है। तो ये मेरे ख्याल से थर्ड एंट्री है स्टॉक में वापस से। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ट्रैक जरूर करते रहिएगा। और आइए देखते हैं वो क्या चीज़ें हैं दोस्तों। सबसे पहले स्टॉक में गिरावट क्यों हुई थी भाई साहब, तो देखो ओरिएंट टेक ना पिछले कुछ समय में एक सीवियर हैमरिंग, बहुत ज्यादा गिरावट दिखा रहा था और 52 वीक हो लो, नया 52 वीक लो टच किया था 2026 में। और ये जो गिरावट थी कोई रैंडम नहीं थी, ये एक रिएक्शन था, कॉम्बिनेशन, यानी किसकी चीज कॉम्बिनेशन था, पहला डिसअपॉइंटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट और कॉर्पोरेट अनसर्टेनिटी। और एक स्टॉक को गिराने के लिए ये दुनिया के 2 सबसे बड़े परमाणु बम होते हैं, एक तो आपके फाइनेंशियल अच्छे ना चल रहे हो और कॉर्पोरेट इशू आ जाए तो भैया गिरावट होती है बहुत भयानक। और यहां वही चल रहा था। क्या क्या था वो, जब भाई Q3 के नंबर आए, कंपनी ने नेट लॉस रिपोर्ट किया ऑलमोस्ट 15 करोड़ रुपए का और एक मैसिव आपको स्विंग देखने को मिला, जहां ये प्रॉफिटेबल था कई क्वार्टर में, इस बार लॉस हो गई। और उसमें क्या आया फिर, एक बहुत बड़ा क्लाइंट इन्होंने लॉस किया था। एक सबसे बड़ी जो ड्राइवर थी ना लॉस में आने की, वो ये था कि एक डिसकंटिन्यूएशन होगी रिलेशनशिप की एक बहुत बड़े टेक टेलीकॉम क्लाइंट की। और ये सिर्फ दिस नॉट ओनली हिट द टॉप लाइन, यानी टॉप लाइन का रेवेन्यू सब नहीं गया था, ये कंपनी को एक मैसिव अनअमोर्टाइज्ड क्लाउड मार्केट प्लेस कॉस्ट दैट हैड टू बी रिटर्न ऑफ, यानी आपकी टॉप लाइन तो गई गई, एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस था आपका क्लाउड मार्केट प्लेस, वो आपसे हाथ से चला गया। इन शॉर्ट एक बहुत अच्छा क्लाइंट जो बहुत अच्छे काम देता था, एक बहुत अच्छे मार्जिन काम देता था, वो आपसे चला गया। अब इससे क्या हुआ, मार्जिन गया तो मार्जिन में स्क्वीज हुई। भाई क्या था वो, कंपनी फेस कर रही थी सप्लाई चेन में बहुत इश्यूज, डिसरप्शन और सेमीकंडक्टर के बहुत ज़्यादा शॉर्टेज, और कि भाई क्लाइंट के साथ जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन रहे। कंपनी ने एग्जीक्यूट किया ऑर्डर एट ओल्डर फिक्स्ड प्राइस, यानी जो सप्लाई चेन हुए, सेमीकंडक्टर इश्यूज आए, उसके लिए जो कंपनी उसे ज़्यादा पैसा देकर खरीदना पड़ा और उस पैसे को वो अपने क्लाइंट के ऊपर ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव माहौल है और क्लाइंट छोड़ के ना चला जाए, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा क्लाइंट छोड़ के चला गया था, तो ओल्ड फिक्स प्राइसेस में किया और इससे क्या हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक मैसिव हिट आया। फिर टॉप लीडरशिप ट्रांजिशन, जो सीईओ हैं मिस्टर श्री हरि किशोर भट्ट, उन्होंने टेंडर किया हिज रेजिग्नेशन, कब, इफेक्टिव लेट अप्रैल 2026 को, ये अभी मतलब 26 में इनका इफेक्ट हो जाएगा। और एक माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनी में अगर सीईओ इतनी जल्दी डिपार्चर हो जाए, पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है अमंग रिटेल इन्वेस्टर, तो ये भी आपको कहाँ देखने को मिला, ओरिएंट टेक में। फिर क्या होता है, पोस्ट बोनस वोलेटिलिटी,
कंपनी ने एग्जीक्यूट किया था फर्स्ट एवर 1:10 बोनस इशू जनवरी 2026 में दोस्तों, ठीक है। और वाइल जो टेक्निकल वैल्यू न्यूट्रल थी, ये अक्सर शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेटिव सेलिंग शुरू कर देती है और बहुत सारे फ्लोटिंग स्टॉक एक्टिव हो जाते हैं। तो ये तो हो गए कुछ रीजन की गिरावट क्यों हुई, इश्यूज क्या है, क्लाइंट इशू। फिर क्या कंपनी हाथ में हाथ धरे बैठी है? जी बिल्कुल भी नहीं। अब आप देखो क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, जो अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी का वो लगातार मूवमेंट दिख रहा है। कैसे मूवमेंट दिख रहा है? पहला है एक बहुत ही मजबूत ऑर्डर बुक। मैनेजमेंट ये इंडिकेट कर रहा है ऑर्डर बुक लगभग 200 करोड़ रुपए की Q4 में। कुछ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स भी आए भाई। कंपनी ने बैक किया है एक नोटेबल 15 करोड़ रुपए 3 साल के डील में विद डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन फॉर मैनेज सर्विस रिलेटेड टू उमंग और डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म अलॉन्ग साइड स्मॉलर फार्मा क्लाइंट डील्स, ठीक है। तो ये इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। फिर कुछ रीसेंट कंपनी ने एक्विजिशन भी की थी लेट 2025 में। इन्होंने एक्वायर किया स्टेक 3 कंपनियों में, एथीना आईटी एंड टेलीकॉम, एआईटी इंटरनेट सर्विस और रेड हैट इनोवेशन टेक्नोलॉजी, और ये फॉर ए टोटल ऑफ 7.7 करोड़, ताकि कुछ डाइवर्सिफाई कर पाएंगे अपने आईटी टेलीकॉम सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज में, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा एक्विजिशन नहीं है, और ये एक्विजिशन भी नहीं था, ये स्टेक खरीदने की बात हुई थी। फिर कैपेसिटी एक्सपेंशन, कंपनी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विस डिलीवरी सेंटर टुरबे न्यू नवी मुंबई में। ये इक्विप्ड है नेटवर्क ऑपरेट सेंटर एनओसी, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एसओसी, और इसकी कैपेबिलिटी है कि वो एक्सपांड कर सकता है हाई मार्जिन साइबर सिक्योरिटी और मैनेज्ड सर्विस फुटप्रिंट में दोस्तों, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा कंपनी शांत से नहीं बैठी, कुछ हाई मार्जिन प्रोडक्ट के ऊपर भी आगे, सर्विस के ऊपर भी आगे आ रही है, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कुछ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट भी है। रीसेंट स्टेक से मैं इसका एक्विजिशन भी नहीं कहूँगा, ये स्टेक खरीदी गई है कंपनी की ताकि कुछ अपने डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, ठीक है। अब शेयर होल्डर क्या कह रहा है? देखो जो लेटेस्ट फाइलिंग है ना वो दिखाता है एक बहुत हैवी इम्बैलेंस। पहला, प्रमोटर आज भी कॉन्फिडेंट है, 73% ज़्यादा का स्टेक रखा है। प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम है ये, रिटेल इन्वेस्टर 26.59% है, एफपीआई 0.17% है, म्यूचुअल फंड डीआई 0%। देखो ये जो कंप्लीट एब्सेंस है ना डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की स्टॉक में, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है और एक हिडन स्टोरी है। देखो म्यूचुअल फंड कैरी करते हैं रिगरस ड्यू डिलिजेंस ऑन फाइनेंशियल्स एंड गवर्नेंस। देखो मैं आपको बता दूं, ये बात लिखने में तो सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन जो पिछला इतिहास दिख रहा है म्यूचुअल फंड वालों का, जिस तरह से उनकी हरकतें हैं और जिस तरह से एलआईसी को हमने खरीदते देखा है, इसको आप थोड़ा सा ऐसा एकदम सीरियसली मत लें। हाँ देखो सीरियस बात यह है, कंपनी वाकई में अच्छा पढ़ती हैं खरीदारी करने से पहले, बट ट्रुथ टू बी टोल्ड कई बार इनसे बहुत गलतियां होती है। कई ऐसे स्टॉक्स होते हैं जहाँ म्यूचुअल फंड काफ़ी समय बाद आता है, इनका अगर कंप्लीट अवॉइडेंस है, हाँ ये है कि एकदम ही ना होना, 0% होना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा डरावना करता है, एक हाई स्केप्टिसिज्म लाता है रिगार्डिंग कंपनी का जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। फिर स्केल सस्टेनेबिलिटी है या कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी है। और होता क्या है, अगर कोई इंस्टीट्यूशनल बैकिंग नहीं हो तो जब स्टॉक नीचे गिर रहा हो रिटेल सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, और यही कारण है जितनी तेजी ऊपर जाता है उतनी तेजी से नीचे भी आता है। तो ओरिएंट टेक में ऐसा स्टॉक है, अगर आप वॉलेटिलिटी से दूर रहना चाहते हैं स्टॉक से दूर रहें। ब्रोकरेज रिपोर्ट क्या कहती है? देखो अब ये भाई 2024 का है, क्योंकि अभी कोई रीजन हमको दिखा नहीं, इसलिए हम इसे स्किप करते हैं। अच्छा, एज ए इन्वेस्टर आपको क्या ट्रैक करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि समझ में आए कि चीज़ें जिस तरह आगे बढ़ रही हैं क्या वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो भाई साहब ये है न्यू सीईओ अपॉइंटमेंट, कौन टेक ओवर करेगा अप्रैल 2026 को, और कौन वो जो डिक्टेट करेगा नेक्स्ट ग्रोथ फेज। तो सीईओ का अपॉइंटमेंट क्या होगा ये आपको देखना है। फिर मार्जिन रिकवरी, मैनेजमेंट क्लेम करती है कि जो मार्जिन प्रेशर है वो फाइनेंशियल 27 में ईज होगा, और जो ओल्डर फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे। और तो देखना है हमको ये है क्या Q4 26 और जो Q1 में है क्या उसमें मार्जिन एक्सपैंड होंगे। मुझे ऐसा लगता है Q4 में उतना ज़्यादा एक्सपेंशन ना हो, उतना ज़्यादा पॉजिटिव ना दिखे, बट Q1 मुझे लगता है वो डिसाइसिव होगा। अगर वहाँ पर भी कुछ रिकवरी नहीं दिखती है ऑन ग्राउंड में तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यू डिलीवरी सेंटर
हमको देखना है कितनी जल्दी वो स्केल अप कर पाते हैं एंटरप्राइज कॉन्ट्रैक्ट को इनके नवी मुंबई फैसिलिटी में। फिर क्या है, आईपीओ प्रोसीड्स एक्सटेंशन। हमें ये ट्रैक करना है कि जो रेगुलेटरी अप्रूवल है अराउंड एक्सटेंडिंग द टाइमलाइन फॉर यूटिलाइजिंग रिमेनिंग आईपीओ फंड्स विच वॉज पुट टू अ पोस्टल बैलेट रिसेंटली। तो ये कहाँ पैसे जा रहे हैं ये हमको देखने पड़ेंगे। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। टेक्निकली क्या देखना है, तो देखो जो इमीडिएट साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चरल सपोर्ट था 220-230, उससे काफ़ी अच्छा भाग गया ऊपर। तो ये ठीक है कि अभी भी ये सपोर्ट बना हुआ है, वरना फिर 200 रुपये था। हाँ, वो कौन सा रेजिस्टेंस जो हमको देखना है जब तक ये तोड़ के ऊपर ना जाए तब तक ना हो, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो वो है 325 है, 350 रुपये। जब तक ये तोड़ करके ऊपर ना चला जाए तब तक कुछ नहीं होने वाला। और एक एक्चुअल बुलिश मोमेंटम तभी आएगा जब स्टॉक एग्रेसिवली 390 के ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है, तब एक्चुअल में आपको दिखेंगे बुलिश पैटर्न। अब देखो समरी एज ए इन्वेस्टर क्या करना है, तो देखो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो ना, ओरिएंट टेक ये हाई रिस्क हाई स्पेक्युलेटिव बेट है रेदर देन ये कोई कंफर्टेबल लॉन्ग टर्म बाई अभी नहीं है। हाई रिस्क हाई स्पेक्युलेटिव। तो ये जो 15% का रिटर्न 2 दिन में मिला है, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं कर सकते हैं। स्टॉक ये नेविगेट कर रहा है एक परफेक्ट स्टॉर्म। पहला, एक तो मैसिव लॉस आया कंपनी को, सडन एग्जिट हो गए मेगा क्लाइंट का, बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर है मार्जिन में, और सीओ भी आपका जा रहा है। तो ये तमाम निगेटिविटी प्लस वैश्विक टर्मोइल के बीच में स्टॉक आपका बहुत ज़्यादा गिर चुका है। और जो बिगेस्ट रेड फ्लैग है 0% ऑफ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ओनरशिप। तो विदाउट बिग बॉयज जो एक गिरावट है रिटेल इन्वेस्टर की, उसको कौन ऑब्जॉर्व करेगा। हाँ, सिल्वर लाइनिंग ये है 200 करोड़ की ऑर्डर बुक है, कुछ रीसेंट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी जीते हैं, लेकिन जब तक मार्जिन में रिकवरी और नई लीडरशिप स्टेबलाइज नहीं हो जाती तब तक ये सिर्फ फॉलिंग नाइफ होगा। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं भाई साहब, बिल्कुल दूर रहो अभी, जब तक एक प्योर आपको एक रिटर्न ना एक पॉजिटिव ना दिख जाए कि भैया एक बड़ा रेजिस्टेंस तोड़कर स्टॉक चला गया है। अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो, इसे प्योरली शॉर्ट टर्म मोमेंटम में प्ले करो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अब ये क्या होगा ये आपके ऊपर है, मुझे आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखी नहीं थी, मैंने वो रख दी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है।